Can hypnosis be applied to relationships? 100% वो हर लेवल पे यूज़ हो सकती है। टॉक्सिक गाइस का ये है कि कहीं ना कहीं पे लड़कियों को डोमिनेंस, थोड़ा बहुत असर्टिवनेस चाहिए। बोलते अच्छे लड़कों को भाव नहीं मिलता। सो जैसे जो चाहिए उनको इज़ नॉट नाइस। टॉक्सिक लड़कों का फ़ायदा क्या है कि वो जो दूसरे 10 लड़के कर रहे हैं ना वो नहीं कर रहा। 10 लड़के उसको बोल रहे हैं यू आर लुकिंग वेरी गुड, वो आके बोल रहा है चलना बे तेरी नाक कैसी। कौन सी रिक्वेस्ट लेकर आए मुझे गर्लफ्रेंड भुलवा दो या ये एक सबसे क्लासिक है कि यार आप मेमोरीज डिलीट कर सकते हो क्या? आते हैं आपके पास? हाँ, जैसे अभी बहुत इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं ब्रेकअप हो गया है किसी का या पास्ट है ना कि क्या हिप्नोसिस से आप मेमोरीज डिलीट कर सकते हो? टेक्निकली सब यस। अपने एक्स को भूलना चाहते हैं ना? हाँ, सब नहीं। लड़की लोग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत अलग चीज़ है, बिकॉज देर आर 10 अदर पीपल गाइज हु आर ट्राइंग टू मेक अ फील बेटर। तो अगर आप रिलेशनशिप सिनेरियो में जाओ ना तो रादर उतना अटेंशन नहीं दो तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आता है। Can hypnosis be applied to relationships? 100% वो हर लेवल पे यूज़ हो सकती है। वन ऑफ देम इज चलिए एथिकल और अनएथिकल दोनों के बारे में बात करते हैं। एथिकल हो गया कि लेट्स से प्लेजरफुल स्टेट्स। अभी हिप्नोसिस आपके कोई भी इमोशन को एम्पलीफाई कर सकता है। दैट इज वेयर अ लॉट ऑफ पीपल यूज हिप्नोसिस, जिसको बुलाते हैं इरोटिक हिप्नोसिस। इरोटिक हिप्नोसिस, यहाँ पे आप हिप्नोसिस को यूज करके वो जो प्लेजरफुल स्टेट्स है उसको एम्पलीफाई कर सकते हो। ओके, नाउ दैट इज द गुड पार्ट। अभी जो डार्कर पार्ट, लेट्स टॉक अबाउट अ टेक्निक और से लाइक सो टेक्निक्स में क्या होता है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या वाइफ या हस्बैंड के साथ इंटीमेट है, व्हाट कैन समवन इंटरमेट डू? है। अभी ऑर्गेजम हो या प्लेजर स्टेट है ना, वो हाईली सजेस्टेबल स्टेट है। सो समझो वो इवन तो दे आर नॉट अंडर हिप्नोसिस बट वॉट एवर कमांड्स यू गिव द अनकॉन्शियस बिलीव्स इट। दैट इज वेयर अ लॉट ऑफ हिप्नोटिस्ट या इसको पिकअप आर्टिस्ट बोलते हैं। अगर आप वेस्ट में जाओगे, पिकअप आर्टिस्ट है, वो लोग यूज़ करते हैं वेयर उनको पता है कि एक लड़की जब एक हाईली प्लेजरफुल स्टेट में ना, शी इज़ हाईली सजेस्टेबल। वहाँ पे वो क्लियर सजेशन देना कि अभी आई विल काउंट फ्रॉम 1 2 3 दिस विल एक्सप्लोड इवन मोर, तो उसको और फील हो। फिर बोलेगा अभी नेक्स्ट टाइम व्हेन आई टच यू हियर यू विल फील दिस ऑर्गेजम अगेन। तो 3 दिन बाद इवन विदाउट कुछ नहीं, खाली टच किया ना, उसको फील होगा। आई ट्राइड इट विद माय गर्लफ्रेंड। अभी इसमें प्रॉब्लम है, अभी मम्मी देखेगी, चलो जाने देते, अनसेंसर्ड है मम्मी, लेकिन अभी मैं सीख भी रहा हूँ ये सब चीज़ें। सोचो कॉलेज में हूँ, ये चीज़ें कर रहा हूँ, मैं बोला टेस्ट तो करनी होती चीज़ें। सो एक मैं सूरत में घूम रहा हूँ गाड़ी में, जब भी मैं सीखा ना तो बोला ये सजेस्टेबल इस पर करते हैं, तो मैंने उसको प्रोसेस करवाया। उसके लिए ऐसा था ऐसा करोगे ना तो उसको फील होगा। तो फिर देन आई टेस्टेड, जब ये हम घूम रहे ना अचानक से मैंने किया तो उछली सीट से। नाउ इमेजिन कि एक जो प्लेजरफुल स्टेट आप बेड में फील करोगे इंटरमेट होने के बाद, यू कैन ट्रिगर इट बाय जस्ट वन टच। तो उसके एप्लीकेशंस क्या है? दूसरा डार्कर साइड ये है कि अगर आप इतना हाई प्लेजर कोई फीमेल को दे सकते हो स्पेशली मल्टीपल टाइम्स, तो उनकी नर्वस सिस्टम आपके पीछे हुक्ड हो जाती है। दे विल वो आपकी सब चीज़ें मानेंगी। आप बोलोगे ना यार मेरे को शादी नहीं करनी बट आई हैव दिस, के जहाँ पे अपना रिलेशन, वो मान लेगी बिकॉज उसको कभी ये मिला नहीं है। Oh, So that is is the that darker the side of reason why girls fall for toxic guys? दैट इज ऑल, वो भी है और दूसरा साइकोलॉजी भी है उसमें। वो क्या? टॉक्सिक गाइस का ये है कि कहीं ना कहीं पे लड़कियों को डोमिनेंस, थोड़ा बहुत असर्टिवनेस चाहिए। वन, हाँ, मतलब सब लड़के बोलते हैं अच्छे लड़कों को भाव नहीं मिलता। सो जैसे जो चाहिए उनको इज नॉट नाइस। कहीं पे लिखा नहीं है कि नाइस बॉयज इक्वल डोमिनेंस या वट एवर। टॉक्सिक लड़कों का फायदा क्या है कि वो जो दूसरे 10 लड़के कर रहे हैं ना वो नहीं कर रहा। 10 लड़के उसको बोल रहे हैं यू आर लुकिंग वेरी गुड, वो आके बोल रहा है चलना बे तेरी नाक कैसी है। वो बात नहीं कर रहा, ये मैसेज कर रही है। दूसरे 10 है, आप मैसेज करो, रिप्लाई दे रहे। फीमेल्स को इतने ज्यादा, एवरेज वुमन को एक एवरेज मेल से बहुत ज्यादा अटेंशन मिलता है, विच वी बिलीव। दैट इज वेयर उनकी एक नर्वस सिस्टम ने एक फिल्टर बनाया है जहां पे शी कैन सॉर्ट आउट थिंग्स। और अगर आप 10 जन सेम ही चीज कर रहे हो वो करोगे ना, तो यू आर द फर्स्ट वन, जितना भी अच्छा दिख रहे हो, यू आर द फर्स्ट वन विल बी इन दैट लाइन। बट इफ देयर इज समथिंग यूनिक, इवन इफ इट इज टॉक्सिक, देयर विल बी अ टेंडेंसी टू चेस। जैसे इसका क्लासिक एग्जांपल देखा है, कभी खुशी कभी गम में पू के पीछे सब है। हाँ, लेकिन एक लड़का आता है जो उसको पीछे मुड़ के नहीं देखता। अभी पीछे नहीं मुड़ा, उसने तो देखा भी नहीं है, लेकिन ये कौन है जिसने मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखा, एंड देन शी स्टार्ट्स चेजिंग। दैट इज द साइकोलॉजी देयर, कि कहीं ना कहीं पे फीमेल स्पेशली बिकॉज ऑफ द अटेंशन दे गेट, अगर यूनिकनेस नहीं है, अगर कुछ अलग नहीं है, नॉट गेटिंग इट। फिर टॉक्सिक में क्या होता है कि वंस दे स्टार्ट चेसिंग, दे कैन स्टॉप इट।
पूरा साइकोलॉजिकल गेम चल वाओ, मतलब हम हिप्नोथेरेपी से, दिस ऑल इज इंटरकनेक्टेड Psychology एक्चुअली सब, हाँ देखा जी, जाए हाँ तो, कि आजकल जितनी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो, टॉक्सिक बिहेवियर हो, एडिक्शंस हो, क्या ये सब भी कनेक्टेड है इन सब चीज़ों से, और क्या इन्हें ठीक किया जा सकता है? यस, सो मेमोरीज से तो डेफिनेटली कनेक्टेड है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप आज सैडनेस फील कर रहे हो, तो सैडनेस आज आप फील कर रहे हो, लेकिन बचपन में पहली बार आपने माइंड ने कहीं ना कहीं पे सैडनेस तो सीखी होगी। वो होगा अलग छोटी चीज़ के लिए, पापा ने चॉकलेट नहीं दिलाई और आई फेल्ट सैड फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट्स से एट द एज ऑफ 2, लेकिन वो आपका पहला एक्सपीरियंस था सैडनेस का। उसके बाद तो रेपिटेशन ही है माइंड के लिए, इवन दो इंटेंसिटी ऊपर नीचे हो रही है। 30 साल पे भी ब्रेकअप होके जो सैडनेस आ रही है वो तो रेपिटेशन ही है। दैट इज वेयर रादर देन वर्किंग जस्ट जो रीजन है उस पर तो करना ही है, इफ यू कैन लिंक इट एंड गो बैक टू द वेरी फर्स्ट इंसिडेंसेस वेयर माइंड ने वो सीखा था और वो लिंक तोड़ दो। जैसे समझो एक चेन है, तो आगे की चेन काटो से उससे अच्छा पहली चेन काटोगे ना, रिलीफ ज्यादा होगा। Wow, this is So that is how regression therapy can work. okay. Let's talk about what is the most bizarre request that have come to you. Like for an example, अगर मेरी कोई मेमोरी है बचपन की जिसकी वजह से ये हो रहा है, और मैं आपको आके बोल रहा हूँ कि मुझे ठीक कर दो, ये लिंक तोड़ दो, कौन कौन सी रिक्वेस्ट लेकर आए? मुझे गर्लफ्रेंड भुलवा दो, या ये एक सबसे क्लासिक है कि यार आप मेमोरीज डिलीट कर सकते हो क्या? आते हैं आपके पास? हाँ, जैसे अभी बहुत इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, ब्रेकअप हो गया है किसी का या पास्ट है ना, कि क्या हिप्नोसिस से आप मेमोरीज डिलीट कर सकते हो? टेक्निकली सब यस। अपने एक्स को भूलना चाहते हैं ना? हाँ, सब नहीं आप कि किसी को चंदा मेरिया सुनते हुए मजा भी आता है तो वो भूल जाएगा तो नहीं भाई। हाँ, मैं भूलना चाहता हूँ। नहीं, मैं याद रखता हूँ कि वो फिर मुझे देखेगा ये बहुत ऊपर जा रहा है, अगर वो मोटिवेशन नहीं रहेगा। मैं नहीं, मुझे भुलवा दो, क्या ये पॉसिबल है? क्या आप सो अपने ex को भूल सकते हैं? बेसिकली मेमोरीज आप भूल कौन सी जाओगे जिस तभी इमोशन में से निकल जाए। आपको कोई भी पास्ट की मेमोरी, रीसेंट पास्ट की छोड़ दो, बहुत दूर की ऐसी याद ही नहीं होगी जिसमें इमोशन नहीं है। इधर देयर विल बी समथिंग वेरी गुड और देयर विल बी समथिंग विच इज खराब। उसको छोड़ के बचपन की भी मेमोरी आपको ब्लैंक याद नहीं कर रहा है, मैं सो रहा था बेड पे और कुछ फील नहीं कर रहा था। दैट इज वाई मेमोरीज के अंदर जो इमोशंस है ना, उस पर अगर आप ड्रेन आउट करो तो माइंड ऑटोमेटिकली उसको बैकग्राउंड में डाल देगा रादर देन डिलीटिंग दोज थिंग्स। सो व्हाट आई कैन हेल्प यू विथ इज कि अगर एक्स रिलेटेड मेमोरीज है, उससे अच्छा बुरा जो भी फील होता होगा आपको, या गुस्सा आता होगा कुछ लोगों को, या गाली देते होंगे, वॉट एवर, आप उस इमोशन को हील कर दो या उसमें से ड्रेन आउट कर दो। माइंड ऑटोमेटिकली उस मेमोरी को बैकग्राउंड में डाल देगा। वो क्या रहेगा बाद में, देयर विल बी पिक्चर्स कोई था, बट या आप रेफर भी नहीं करोगे उस मेमोरी को। ये कैसे करेंगे? मतलब इसके लिए आपको सेशन करना टेक्निक्स पड़ेगा? होते हैं। Okay. सो वंस यू नो द मेमोरी, जैसे उसको याद आ गया कि पेट में कुछ हो रहा था, नाउ देयर आर वेज एक टू technique तो ड्रेन। सिखा दो X वाली एक at तो आप least। बात कर रहे थे जैसे EFT, हाँ। आप एक फ्रेंड की बात कर रहे थे, सो दैट इज वन टेक्निक टू ड्रेन आउट इमोशंस फ्रॉम इट। सो इफ यू How do you do रिकॉल, that? सो पूरा टैपिंग का प्रोटोकॉल है। सो यहाँ से स्टार्ट होता है कि इवन दो जो भी लेट्स से कि मेरी एक्स अभी मुझे याद आती है, हाँ, for मेरी ex को example, मेरी ex मुझे और अभी मैं याद भूल आती नहीं है। पा रहा, हाँ। बट आई स्टिल चूज टू But I still choose लव to एंड एक्सेप्ट, love and heal that accept. part of me. Heal that part of me. हाँ, so this is a statement you repeat 3 times and there are certain points you tap. तो इससे क्या होता है, इफ यू कीप रिपीटिंग दिस, उसमें से इमोशन ड्रेन आउट होने लग जाता है।